देखिए, अपना कल प्रसंग चल रहा था और प्रसंग था आपका अलंकार का। तो अलंकार क्या है, काव्य में क्या महत्व है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, ये सारी बातचीत अपन कल कर चुके थे। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण से लिया है और आभूषण का मतलब है गहना, जिसका संबंध जोड़ा है स्त्री से। तो देखिए, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, तो काव्य के तत्व जो होते हैं उनमें एक चीज़ नहीं आती है, उनमें कई चीज़ आती हैं, जिसको क्या दिया है, काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र जो है ये थर्ड ईयर का पार्ट है, थर्ड ईयर का पार्ट है ये, जिसमें काव्य शास्त्र में क्या दिए हैं कि छंद, अलंकार, गुण, रस और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, इतने सारे तत्व हैं ये पद के। पद जब कहते हैं कि अच्छा पद जो हो, उसमें ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे कोई भी स्त्री है, क्या एक आभूषण पहनने मात्र से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है? बढ़ जाती है क्या? मान लीजिए कोई स्त्री है जिसने अपने कानों में फेर लिया, ने गले में फेरा, ने नाक में फेरा, तो उसकी सुंदरता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक वैसे ही एक चीज़ नहीं है, काव्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें छंद भी हो, जिसमें अलंकार भी हो, जिसमें गुण भी हो, जिसमें रस भी हो और जिसमें शब्द शक्ति भी हो। समझ लो। तो जैसे पदभाग को इनकी ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार स्त्री को आभूषणों की ज़रूरत है। तो आभूषण ही उसके अलंकार हैं। तो लेकिन अपन यहाँ किस पे बात कर रहे हैं? ओनली किस पे कर रहे हैं? अलंकार। तो अलंकार जैसे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जो आचार्य भी हैं और जिनको प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है, जिनका नाम क्या है? केशव दास। जो आपका पहला पाठ था, केशव दास। केशव दास ने क्या लिखा था? केशव दास ने लिखा था, भूषण बिन ने विराजई। भूषण बिन ने विराजई क्या दिया है? कविता, वनिता और क्या दिया है? मीत। तीन चीज दी है। इसका मतलब उसको अलंकार से जोड़ा है कि भूषण बिन ने विराजई, कविता, वनिता, मीत। अब ये कविता का तात्पर्य किससे है? कि जो कविता होती है, किसमें होती है? जो आपके पद भाग में होती है। ठीक है। वनिता मीन्स क्या है? स्त्री है। और मीत मान क्या है? मित्र है। मीत माने क्या है? मित्र है। इसका मतलब है कि अलंकार अगर नहीं हो, आभूषण नहीं हो, तो न तो पद अच्छा लगता है, न स्त्री अच्छी लगती है और न मित्र अच्छा लगता है। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है कि भूषण बिन ने विराजई, कविता, वनिता, मीत, कि तीनों ही चीज बिना अलंकार के सुंदर नहीं दिखती है। न तो स्त्री दिखती है, न पदभाग काव्य दिखता है और न मीत दिखता है। पदभाग से मतलब है काव्य में अलंकारों का होना जरूरी है, जब भी उसकी सुंदरता आएगी। स्त्री के लिए जब तक वो आभूषण नहीं होंगे, स्त्री की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। और मीत का मतलब है मित्र, उसके व्यवहार, उसके आभूषण से लिया है। तो रीतिकाल के कवि हैं जिन्होंने स्पष्ट संकेत किया है, क्योंकि अलंकार का काव्य में महत्व है। तो देखिए,
अब अपन बात करते हैं कि जो अपनी बातें चल रही थी और अपने कौन सी चल रही थी, आपके चल रहा था पहला, जिसका नाम क्या था, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का मतलब दो चीज दी थी मैंने, अनु प्लस प्रास। प्रास शब्द है। अनु का मतलब क्या है, बार बार, और प्रास का मतलब क्या है, वर्ण। इसका मतलब कोई भी वर्ण जब चरण में बार बार आए। अब इसके भी कई विहित किए थे, लेकिन मोटे दिमाग से आप इस बात को याद रख सकते हो कि जब कोई भी कथन में कोई भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, शब्द समूह की बार बार आवृत्ति हो। शब्द समूह का मतलब जैसे आपको कल मैंने लिखाया था, मोहिनी मूरत सामली सूरत, तो ये शब्द समूह हो गया है, जो किसका उदाहरण था, छः का अनुप्रास का। समझ रहे हो आप, छः का अनुप्रास का था। तो एक तो आपने कल छः का अनुप्रास पढ़ा था, तो छः का अनुप्रास में क्या है, जब दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, दो तक ही हो, तो वो छः का अनुप्रास में आएगा। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, अति आनंद मगन महतारी, तो दोनों में ए में नीचे आया था क्या, कठिन, कानन कठिन, कैके की ध्वनि हो गई, भयंकर भारी, भय की ध्वनि हो गई। ये उदाहरण मैंने आपको लिखाया था, समझ रहे हो। और उसके बाद में दूसरा आपने पढ़ा था जिसमें दिया था वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास का मतलब है व्रत, गोल होता है। उसी प्रकार क्रम से लगातार वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है। अब वो 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, क्योंकि वो पद के ऊपर है कि पद में कितनी बार वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो वहाँ आपको क्या है, जैसे आपने जैसे भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं बताया था ना मैंने कल, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मद बरसाने वाला कौन है, और दिया था तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो ये सब क्या है, ये पूरे के पूरे वृत्त अलंकार के थे, क्योंकि 2 से अधिक बार क्या हुई है, वर्ण की आवृत्ति हुई है। और तीसरा अपना चल रहा था, तो तीसरा अपना क्या था, अनुप्रास के अंतर्गत चल रहा था अपना। और तीसरा जो था आपका क्या था, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास क्या है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, श्रुत्या, तो श्रुति शब्द है इसमें, तो श्रुति का मतलब होता है कान। यहाँ दिया है श्रुत्यानुप्रास, इसका मतलब कि ऐसे वर्ण जो कानों में क्या भरे, मधुरता, कानों में क्या भरे, मधुरता, मिठास भरने का काम करे, वहाँ श्रुत्यानुप्रास दिखाया है। और दूसरे शब्दों में इसकी जो परिभाषा दी है, तो वो क्या दी है, वो दी है कि जब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण होते हैं ना, वहाँ क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। अब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, मतलब आप समझ रहे हो, स्थान कौन से, स्थान आपने सुना होगा जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कंठ, दंत और ओष्ठ है। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं इनको, स्थान। इसका मतलब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की ध्वनि जो होती है, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की जो ध्वनि होती है ना, वो श्रुत्यानुप्रास में आता है। और अब इसका मतलब एक स्थान कौन, जैसे कै हो गया, तो इसमें कै खे गे जो चीज़ है वो इसमें है। और दंत का मतलब है तैत है,
दै ध, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जिसमें क्या दिया है, पोस्ट। पोस्ट का मतलब जिसमें पै है, बैब है, समझ लो। तो ये क्या है, ये एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का समूह है। तो इसमें दिया है श्रुत्यानुप्रास में कि जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं, उन ऐसे वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। और दूसरी चीज़ कैसी समझाई है कि जो श्रुत्या उस हिसाब से लिया है। श्रुत्या, श्रुत्या का मतलब है श्रुति, और श्रुति का मतलब है कान। इसका मतलब कि ऐसे वर्ण जो हमारे कानों में मधुरता या मिठास उत्पन्न करते हैं, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। समझ आए? तो देखिए, तो इसका एक उदाहरण जो दिया है, जिसमें दिया था तुलसीदास, तुलसीदास सीदत, तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत, देखत तुम्हारी निठुराई है। क्या है? तुलसीदास सीदत, देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें क्या दिया था? इसका मतलब है कि जो ये लिखा है, इसमें किस एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जिसमें दिया था कि तय वर्ण की आवृत्ति थी जो बार बार उसमें दिखाई थी। अब इसके अलावा और सीधा उदाहरण, क्योंकि इस तरह का उदाहरण जो है आपको याद नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इसमें आपका